All right, students, so let's continue with the same topic that we were discussing in the last lecture, that is group discussion. I'll share the PPT with you again. I hope this is visible to everyone. हाँ जी, is the slide visible, बच्चे? हाँ जी मैम दीदी है। All right. So next is the phases in GD. क्या क्या phases होते हैं एक group discussion में? So सबसे पहले there is initiation और introduction. So जब भी एक group discussion start होती है, पहले तो आपको topic दिया जाता है, ठीक है? You are given a topic and then you are given time to think about it. You are given time to write down your points on a piece of paper. आप एक पेपर के ऊपर अपने points लिख भी सकते हो जो भी आपके दिमाग में आ रहा है. एंड देन आफ्टर 5-10 मिनट्स ग्रुप डिस्कशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? और फर्स्ट पार्ट पोर्शन क्या होता है या फर्स्ट फेज क्या होता है, दैट इज इंट्रोडक्शन और इनिशिएशन. इसमें आप अपनी इंट्रोडक्शन देते हो एंड देन यू ट्राई टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक, दैट व्हाट इज द टॉपिक एंड व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन इट, ठीक है? उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन है वो कंटिन्यू होती है आगे, और देन द नेक्स्ट फेज इज द सेंट्रल ग्रुप डिस्कशन, ठीक है? फिर ग्रुप डिस्कशन एक्चुअल में स्टार्ट होती है. स्टूडेंट्स अपने अपने या कैंडिडेट्स जो भी हैं ग्रुप डिस्कशन के, वो अपने अपने पॉइंट्स जो हैं वो आगे रखते हैं और उनको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है? सो इफ समबडी अग्रीज टू इट तो वो भी आगे पार्टिसिपेट करके ही और शी विल से दैट आई अग्री with what you are saying, or somebody may say that I do not agree with what you are trying to say, I have a different opinion on this. So similarly जो group discussion है वो somewhat around 10 minutes, 10 to 12 minutes के लिए ग्रुप डिस्कशन कंटिन्यू रहता है. एंड आफ्टर दैट देन देयर इज द लास्ट फेज एंड दैट इज समराइजेशन और कंक्लूजन. मतलब कि आप एंड करते हो, क्रक्स निकालते हो उस ग्रुप डिस्कशन का, जो मतलब कि आपने जो भी डिस्कस करा है उस पूरी ग्रुप डिस्कशन में आप उसका एक समराइजेशन देते हो, दैट व्हाट इज योर कंक्लूजन, व्हाट हैव यू कंक्लूडेड अबाउट इट. सो जो भी टॉपिक था, हो सकता है कोई प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हो सकता है कोई जनरल स्टेटमेंट आप डिस्कस कर रहे हो, कोई पॉलिटिकल इशू आप डिस्कस कर रहे हो, कोई भी एजेंडा आप जो भी डिस्कस कर रहे हो, उसके ऊपर कंक्लूजन क्या निकला है और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, एनी सजेशंस दैट कैन बी गिवन, वो कहाँ कब दिए जाते हैं, वो बिल्कुल एंड में दिए जाते हैं. ऑल राइट, सो ये क्या है, ये 3 फेजेस होते हैं हमारे ग्रुप डिस्कशन के. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज द सेंट्रल ग्रुप डिस्कशन एंड द लास्ट वन इज कंक्लूजन. Now, next topic is that what to do in a group discussion. Now, what are the things that you should do? First is speaking is important. Do not sit silently. Speak freely. So, जब भी आपको chance मिलता है, you would have to, try कि आप after few minutes आप कुछ ना कुछ input अपना ज़रूर दो. राइट, नोबडी एल्स, देयर शुड नॉट बी दिस सिचुएशन कि कोई और आपको आके बोल रहा है कि ओके काइंडली स्पीक समथिंग अबाउट इट, या व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन दिस. आप खुद से इनिशिएटिव लो और अपना जो आइडियाज हैं उनको आगे रखो. सो ये ध्यान में रखना है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप सारे ग्रुप डिस्कशन में बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे और कोई भी अपने आइडियाज जो हैं वो आगे नहीं रखे. Then is do not monopolize the conversation or talk too much. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ही ज़्यादा बात कर रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा अपना जो भी आपकी इंफॉर्मेशन आपके पास, जो भी आपकी नॉलेज है या आइडियाज़ है, कि सिर्फ मैं ही अपने आइडियाज़ और ओपिनियंस एक्सप्लेन करूँगा, आई एम नॉट गोइंग टू गिव चांस टू अदर कैंडिडेट्स. सो वो भी आपके बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा. सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि दोनों जो बच्चे एक्सट्रीम केसेस है ना, आपने बैलेंस बनाना है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल चुपचाप बैठ के आए हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा और बहुत ज़्यादा आप बोल के आए हो, आपने दूसरे स्टूडेंट्स को या कैंडिडेट्स को आपने चांस ही नहीं दिया. Next is give everyone a chance to speak. So you should always give, you should make sure that everyone has given his or her opinions on the topic.
And if there is somebody who was quiet throughout the group discussion and you feel that that student or the candidate should speak, तो आप उनको भी बोल सकते हो that do you wish to add something to the group discussion, what do you feel about it. So आप उनको भी you should try to motivate them so that they speak out. Maintain eye contact with everyone in the group discussion. So जो eye contact है which it is very important in group discussions. Whenever you are presenting a point, whenever you are explaining something, you should make sure that you are making eye contact with the candidates of the group discussion. ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप सबकी तरफ देख के, so that everybody should feel like that they are a part of that group discussion and they are important. And moreover, when you are making eye contact with the other person, you force the other person to listen to you. ठीक है, सो अगर आप आई कांटेक्ट नहीं बना के बात करोगे, एक तो ये होगा कि दूसरा इंसान अटेंशन लूज कर जाएगा, वो शायद आपकी बात सुनना बंद कर दे. दूसरा, आई कांटेक्ट ना बनाना ये रिप्रेजेंट करता है दैट यू आर गेटिंग नर्वस. ठीक है, यू आर स्केर्ड. सो हमें ये चीज़ें वहाँ पे शोकास्ट नहीं करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम आई कांटेक्ट सारे कैंडिडेट्स के साथ बनाएंगे. देन इज शो एक्टिव लिसनिंग स्किल्स. इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी बात करी है कि हमें अपने जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो भी दिखाने हैं. आई मीन कि यू शुड बी अ गुड लिसनर. ऐसे नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप बोल रहे हो और आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो कि दूसरा इंसान क्या बोल रहा है. यू शुड हैव गुड लिसनिंग स्किल्स एज वेल. आप बहुत अटेंटिवली फोकस्ड होके आप सुनो कि दूसरे लोगों की ओपिनियंस क्या हैं, वो क्या बात कर रहे हैं, फिर उसी के रिलेटेड, उसी के रिगार्डिंग आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन कर सकते हो और कंटिन्यू रहेगी फिर जीडी. डू नॉट इंटरप्ट एनी वन वाइल दे आर स्पीकिंग. सो जब कोई बात कर रहा है उनको बीच में इंटरप्ट नहीं करो. ठीक है, लेट देम स्पीक, लेट देम कंप्लीट व्हाट दे आर ट्राइंग टू से एंड देन ऐड व्हाटएवर यू विश टू ऐड. ऑलराइट, keep the topic on track and do not be irrelevant. Irrelevant चीज़ों का mention नहीं करना है. बिल्कुल ही अलग चीज़ के बारे में बात करनी शुरू नहीं कर देनी है. बहुत ध्यान से अपना जो भी आप ऐड करना चाहते हो उसको बहुत तोल के आगे प्रेजेंट करना चाहिए. पहली चीज़ तो ये है कि वो टॉपिक के रिलेटेड हो. ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि जो टॉपिक के अंदर जिस चीज़ की डिस्कशन हो रही है आप उसी चीज़ के बारे में बात करो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अगर टॉपिक हमने इस दिन भी बात करी थी कि अगर सोशल मीडिया का टॉपिक है, ठीक है, सोशल मीडिया का टॉपिक अगर है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्कस करने के लिए. राइट, आप या तो ये डिस्कस कर सकते हो कि लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं. ठीक है, आप ये भी डिस्कस कर सकते हो कि ये लोगों को पास नहीं है, दूर करता है. या आप ये कह सकते हो इट इज़ अ वेरी गुड वे टू कनेक्ट टू पीपल. ठीक है, अगर तो कनेक्टिंग वाली बात हो रही है कि इट हेल्प्स अस टू कनेक्ट विद पीपल, तो आप फिर उसी पॉइंट के बारे में बात करोगे कि ओके, आई डू नॉट फील दैट इट हेल्प्स टू कनेक्ट अस विद द पीपल. इट इज़ इन फैक्ट इट इज़ रादर टेकिंग अस अवे फ्रॉम द पीपल वी आर लिविंग विद. ऑन द अदर हैंड, अगर कोई ऐसा इंसान आई मीन ऐसा पॉइंट है, सपोज यही कनेक्शन वाला पॉइंट चल रहा है दैट इट हेल्प्स टू कनेक्ट, तो ऐसे नहीं है कि ये टॉपिक चल रहा है तो आप इसी के बीच में यू आर सेइंग कि नो, इट हैज़ अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रंस माइंड. ठीक है, लेट वन टॉपिक कंप्लीट फर्स्ट, उसके बारे में डिस्कशन हो जाए कंप्लीट, देन यू शुड मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. फिर उसके बारे में डिस्कस करो, देन यू शुड मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड देन यू शुड टॉक अबाउट दैट थिंग. नेक्स्ट इज दैट encourage someone who is silent to talk. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ. इफ somebody is silent, अगर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं करा है, you should encourage that person so that he or she can talk and they can present their point. Do not argue with anyone. argue नहीं करना है किसी के साथ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है. You should not use bad words. You should use very appropriate words and language. Do not debate with anyone while the group looks on. So किसी के साथ debate करनी शुरू नहीं कर देनी है. Do not repeat what has been said. Be attentive. Try to develop on ideas expressed or give out new ideas. So ये भी सेम चीज़ है कि अटेंटिव रहो सारा टाइम, सो दैट यू नो कि इस टाइम पे किस चीज़ की डिस्कशन हो रही है. इफ़ यू हैव समथिंग टू ऐड टू इट,
तो वो करो. If you do not have something to add to it, then and you feel कि enough has been discussed on this on this point, then you should you can present a new idea कि okay इस चीज के बारे में अब enough discussion हो गई है, then you should move to the new idea. और जो ideas आप एक बार present कर चुके हो उनको repeat नहीं करो, या जिसके बारे में already discussion हो चुकी है वापस उस चीज के ऊपर नहीं जाओ. Right? If it is required, it is very much required, then you can do it, but it should not be like that कि मेरे पास और कुछ बोलने के लिए नहीं है तो मैं दोबारा से वो सेम चीज के बारे में ही डिस्कशन करूंगी. Right? So you should avoid doing all these things. Next is clarify your doubts and then proceed. So if you have any sort of doubt, instead of just assuming something out of it, कि assume कर लिया कि नहीं ये होगा या वो होगा, it is better that you clarify your doubts and then proceed, then talk about it. Be brief, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होने की ज़रूरत नहीं है. ब्रीफली जितने शॉर्ट एंड कंसाइज एंड कंप्लीट मैसेज जो हमने बात करी थी, तो जो भी आपका डिस्कशन है, इट शुड बी वेरी मच crisp and clear. It should be short and to the point. Do not commit grammatical errors while talking. So जब आप बात कर रहे हो, try to avoid making any errors. Grammatical errors नहीं होने चाहिए. बहुत ज़्यादा आपको आपका speech clear होना चाहिए. बहुत अच्छे से आपका articulation जो है should be really good so that it looks really presentable. Is that clear? Next, we are going to discuss is the do's in GD. क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, किनका ध्यान रखना चाहिए. सो लिसन टू द सब्जेक्ट केयरफुली. सो जो भी सब्जेक्ट मैटर आपको एक्सप्लेन करा जा रहा है उसको बहुत अटेंटिवली सुनो कि किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करनी है. पुट डाउन योर थॉट्स ऑन अ पेपर. जो भी आपके आइडियाज़ ओपिनियंस हैं, जो भी थॉट्स हैं, उनको एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लो, सो दैट ऐसा ना हो कि बाद में आप भूल जाओ और ग्रुप डिस्कशन खत्म होने के बाद आपको याद आए कि ओह आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस थिंग एंड आई couldn't add this to the GD. So you should write down all your thoughts on a piece of paper. Initiate the discussion if you know the subject well. So अगर आपको बहुत अच्छे से पता है टॉपिक के बारे में तो it is really good idea to initiate and start the discussion. क्योंकि अगर जो भी स्टार्ट करता है वो हमेशा एक तरह से लाइमलाइट में आ जाता है कि ओके दिस पर्सन हैज गुड लीडरशिप क्वालिटीज, स्किल्स हैं इसमें, ये he or she can lead a group. Then support points with some facts and figures. So always try to include some sort of facts and figures because फिर उससे आपके जो ideas हैं वो बहुत ज़्यादा genuine लगते हैं और बहुत impressive and convincing लगते हैं. Make short contributions of 25 to 30 seconds 3 to 4 times. So जितना भी हमारा 10, 12, 15 minutes का group discussion होता है, make sure that you are at least contributing for 3 to 4 times, और 25 to 30 seconds is a good time to speak. इससे इतना मतलब you should speak. अगर आपका डिटेल्ड है पॉइंट थोड़ा तो फिर मतलब ट्राई टू कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल. ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ 2-4 सेकंड के लिए बोल लो. Make sure that you are completing your thing and then you are letting the other person to talk, और 3-4 times तो at least कम से कम आप उस group discussion का part जरूर बने. गिव अदर्स अ चांस टू स्पीक. सो बाकी लोगों को भी आपको चांस देना चाहिए बोलने का. ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप बोल रहे हो और जब कोई और बात कर रहा है आप कट करके आप बीच में ही स्टार्ट कर रहे हो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू लुक प्रेजेंटेबल एंड प्रोफेशनल. Speak politely and pleasantly. Respect contribution from other members. So whenever you're speaking, you should have a really nice, polite and humble tone. बहुत ज़्यादा softly भी नहीं बात करनी है कि ऐसे दूसरे इंसान को सुने ही ना. बहुत लाउड भी नहीं होना है कि वो रूड लगे. Disagree politely and agree with what is right. So if you disagree with someone, तो बहुत politely and respectfully आप बोलो that I do not agree with what you're trying to say. I have a different opinion on this. या कुछ भी ऐसे बहुत रूड होके बोलने की जरूरत नहीं है. You need not to be very argument नहीं करने हैं हमने वहाँ पे. So you should always keep your tone in your mind कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो. Summarize the discussion if the group has not reached a conclusion. So अगर group ने कोई conclusion नहीं निकाला है तो आप summarize कर सकते हो उसको and try to do it yourself.
So all of these are what? These are the do's in a group discussion. ऐसी चीजें जो हमें follow करनी चाहिए एक group discussion में. नेक्स्ट इज द डोंट्स इन अ ग्रुप डिस्कशन. क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है. इनिशिएट द डिस्कशन इफ यू डू नॉट हैव सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द गिवन टॉपिक्स. अगर आपके पास सफिशिएंट नॉलेज नहीं है तो आपको जीटी स्टार्ट नहीं करनी चाहिए. ओवर स्पीक, इंटरवीन एंड स्नैच अदर्स चांस टू स्पीक. बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, और दूसरे लोगों का जो जब उनको चांस मिल रहा है बोलने का तो उसको स्नैच नहीं कर लेना चाहिए आपको. आर्ग्यू एंड शाउट नहीं करना है. आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट या चीखना चिल्लाना नहीं होता है ग्रुप डिस्कशन में. ये कोई डिबेट नहीं है. दिस इज जस्ट अ डिस्कशन. यू आर नॉट हेयर टू प्रूव योर पॉइंट. यू आर हेयर टू डिस्कस ओवर द थिंग्स. Look at the evaluators or a particular group member. So when you are जब आप बात कर रहे हो तो आप एक ही इंसान के एक पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर को ही देखे जा रहे हो या इवेलुएटर्स को देखे जा रहे हो. दैट इज नॉट गोइंग टू लुक गुड. सो यू शुड मेक आई कॉन्टैक्ट विद ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप डिस्कशन. ठीक है. टॉक irrelevant things and distract the discussion. irrelevant चीज़ों का के बारे में डिस्कशन शुरू नहीं करनी है. वो बहुत ही ज़्यादा दैट इज गोइंग टू मेक यू लुक लाइक अ फूल. Pose negative body gestures like touching the nose, leaning back on the chair, knocking the table with the pen, etc. So आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे. आपका नॉन वर्बल जो है इट प्लेज अ मेजर रोल इन ग्रुप डिस्कशन. सो आपको जो भी रेपिटेटिव मूवमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए कि जिससे ग्रुप डिस्कशन का जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका ध्यान जो है वो अटेंशन जो है वो आपकी तरफ हो जाए. सो टेबल के ऊपर पेन को नॉक करना या चेयर के ऊपर, जिस चेयर के ऊपर आप बैठे हो, बहुत ही ऐसे लीन बैक करके ढीला ढाला सा पॉस्चर, अटेंटिव नहीं बैठे आप कुछ ना कुछ कर ही जा रहे हो मूवमेंट अपने हैंड्स के साथ. सो यू शुड अवॉइड डूइंग सच थिंग्स. Then is mention erratic statistics. So you should not do that. जो भी erratic statements होते हैं आपको वो नहीं mention करने चाहिए. Erratic is not even or regular in pattern or movement. ठीक है. जो कि unpredictable जैसे होती हैं चीज़ें, आपको उन चीज़ों के बारे में mention नहीं करना चाहिए because वो illogical लगेगा. Displays low self confidence with shaky voice and trembling hands. You should look very confident when you are speaking. ठीक है. वो कैसे होगा, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आएगा कि आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो. सो आपकी वॉइस की क्लैरिटी होनी चाहिए, शेकी वॉइस नहीं होनी चाहिए या हैंड्स वगैरह शेक नहीं करने चाहिए. इफ इट इज हैपनिंग बिकॉज दिस इज वेरी नेचुरल एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, तो आपको यू शुड ट्राई टू काम योरसेल्फ डाउन. ठीक है. अपने आप को स्ट्रेस आउट ना करो, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करने की ट्राई करो. अपना बॉडी जो है, जो आप जैसे आपका हैंड्स है अगर वो शिवर कर रहे हैं, ट्राई टू होल्ड योर हैंड्स टुगेदर सो दैट शिवरिंग का बाकियों को नोटिस ना हो. ट्राई टू रिलैक्स योर सेल्फ ताकि आपकी जो वॉइस शेक कर रही है वो कम हो. और जब भी आप बात करते हो ट्राई टू स्पीक एट अ वेरी एवरेज स्पीड. बहुत ज़्यादा स्लो भी बात नहीं करते और बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं करते. सो इफ़ यू आर स्पीकिंग वेरी फास्टली तो एरर्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और अगर एरर्स होंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी डिक्लाइन कर जाएगा. सो इफ़ यू आर स्पीकिंग वेरी स्लोली तो उसमें क्या होगा, उसमें जो आपके लिसनर्स हैं उनका अटेंशन आप लूज कर जाओगे. सो बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए आपकी जो वॉइस है, वो जो स्पीड है, आपका पेस है, वो बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए. ट्राई टू डोमिनेट द डिस्कशन. सो यू शुड नॉट ट्राई टू डोमिनेट द डिस्कशन कि मैं ही बोलूँगा, मैं ही सबसे ज़्यादा, मैं लीडर की तरह मुझे प्रेजेंट करना है अपने आप को, सबसे ज़्यादा ध्यान पैनल का मेरी तरफ जाना चाहिए. ध्यान तो जाएगा लेकिन वो एक नेगेटिव सेंस में जाएगा, दैट दिस पर्सन इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, और सिर्फ अपने ओपिनियंस मैटर करते हैं और बाकियों को चांस भी नहीं दे रहा. सो यू आर प्रेजेंटिंग दैट यू आर नॉट अ गुड टीम लीडर, सॉरी गुड टीम वर्कर. सो आप एक टीम में काम नहीं कर सकते, और जो कि एक बहुत ही नेगेटिव क्वालिटी होती है, नेगेटिव, इट इज़ अ वेरी नेगेटिव ट्रेट इन यू. सो you should show that you are a good
टीम वर्कर, आप टीम में भी काम कर सकते हो और आप गुड लीडर भी बन सकते हो. Put others in an embarrassing situation by asking them to speak if they don't want. तो अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जो बोलना नहीं चाहता, ठीक है, एक तो वो है कि हमने किसी को somebody wants to speak लेकिन उसे चांस नहीं मिला, तो उस इंसान को आप जरूर बोलो, give him or her a chance that do you wish to add something to it. उनको बोलो और पूछो, अगर वो करना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो उनको पुश नहीं करो. Because if you're pushing that person again and again, okay, no, you should speak something, we want to hear your point of view or your opinions, तो आप उनको एक embarrassing situation में डाल रहे हो. ठीक है, तो ऐसी चीज भी नहीं करनी है, क्योंकि it looks like that you are, you know, enjoying the misery of that person. So these are all the don'ts in a group discussion, जो चीजें हमने एक group discussion में नहीं करनी है. Then we have tips for summarizing a discussion. So avoid raising new points, avoid stating only your viewpoints, avoid dwelling only on one aspect of the GT, keep it brief and concise. It must incorporate all the important points that came out during the GT. If the examiner asks you to summarize the GD, it means the GD has come to an end. Do not add anything once the GD has been summarized. So अगर जब आपको पैनल चाहे कोई बोले, एग्जामिनर आपको बोलता है कि आप GD को समराइज कर दो, so you should know that now we have to summarize. अब डिस्कशन बंद करके अब उसको समराइज करना है, अब उसका कंक्लूजन निकालना है, और कंक्लूजन के बाद जो GD है वो खत्म हो जाएगी. उसके बाद कोई नया पॉइंट स्टार्ट करके उसके ऊपर डिस्कशन नहीं स्टार्ट कर देंगे. Right? So after that, it should end with the summarization or a conclusion. Is that clear? So this is all about the group discussion. I'll show you a video in the next lecture, जब भी हमारा lab का next lecture होगा, so that you are well aware कि किस तरह से एक group discussion जो है उसको carry करते हैं. Is that clear? So do you have any doubts regarding this topic? All right, so I hope the topic is clear. So I am going to end this class here now. Thank you everyone for joining the class.